Hello friends, today we will see about the introduction to toxicology and poison. Okay, so what do you mean by toxicology? So it is defined as a branch of science which deals with the study of poison in reference to their source, character, properties, mechanism of action, sign and symptoms, lethal dose, causes of treatment, detection, estimation and the post-mortem findings. सो ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की ब्रांच है जो बता रही है हमें स्टडी ऑफ पॉइजन. ठीक है. और किसके अकॉर्डिंग पॉइजन का सोर्स, उसका कैरेक्टर, उसका प्रॉपर्टीज़, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके साइन और सिम्टम्स, लीथल डोज, कॉजेज ऑफ ट्रीटमेंट, डिटेक्शन, एस्टिमेशन एंड द पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स. ठीक है. अब हम देखेंगे कि टॉक्सिक एजेंट्स और द टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो क्या होता है. ठीक है. तो पर्टिकुलर डोज ऑफ एनी एजेंट विच इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डिलीटेरियस रिस्पॉन्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम. तो एक पर्टिकुलर डोज किसी एजेंट का जो कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को हार्म कर रहा है, उसे हम टॉक्सिक एजेंट्स और द टॉक्सिक केमिकल्स कहेंगे. ठीक है. अब टॉक्सिसिटी जो है मतलब कि एडवर्स इफेक्ट जो हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे तो वो 3 तरीके से हो रहा है, 3 टाइप से हो रहा है वो. एक तो सडन रिस्पॉन्स जा रहा है, एक डिलेड रिस्पॉन्स जा रहा है और एक थर्ड कंडीशन इज़ अ डेथ, डायरेक्ट डेथ हो रही है. तो अब कैसे हो रहा है? तो सडन रिस्पॉन्स मतलब कि जैसे कि सपोज हम बी वेनम, ठीक है, फिर इंसेक्ट बाइट, है ना, कोई इंसेक्ट अगर बाइट कर देता है, फिर अमोनिया या ट्राई इथाइल लीड, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? सडन रिस्पॉन्स हो जाएगा टॉक्सिसिटी का. ठीक है. अब सेकेंड वन इज़ अ डिलेड रिस्पॉन्स. तो डिलेड रिस्पॉन्स जो है वो एक सिस्टमिक इफेक्ट है जिसमें क्या हो रहा है ना कि थोड़ा टाइम लग रहा है. मतलब सबसे पहले जब वो पॉइजन गया तो उसमें एब्जॉर्प्शन होगा, फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसके बाद एलिमिनेशन होगा. तो इसमें सपोज एग्जांपल आ जाते हैं डाईइथाइल स्ट्रिबेस्टरॉल, दैट इज DES, एंड द ट्राई ऑर्थो क्रिस फॉस्फेट, दैट इज TOCP. नाउ थर्ड वन इज अ डेथ. तो सडन डेथ हो जा रही है उसमें. तो ये हो जाएंगे उसके एडवर्स इफेक्ट टॉक्सिसिटी के. ठीक है. नाउ वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिकोलॉजी के टाइप्स देखेंगे तो उसमें 3 टाइप्स बताए गए हैं. दैट इज़ अ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, थर्ड वन इज़ अ फार्मेकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी. नाउ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी मीन्स व्हाट? सो इट डील्स विद द मेडिकल and the legal aspects of the harmful effects of the poison on the human body, including the causes and the circumstances of death. So it is a forensic toxicology. Second one is a clinical toxicology. It deals with the mechanism of action, manifestations, diagnosis and method of treatment of poison. उसके ऊपर ही वर्क करता है. अब थर्ड वन इज अ फार्मेकोलॉजिकल toxicology. So it is assessing toxicity of therapeutic agents while toxicity in the occupational environment and its prevention is the occupational toxicology. So ये जो है यहाँ पर हमने toxicology जो इसके types हमने देख लिए. ठीक है. अब हम देखेंगे poison के बारे में. poison है क्या? So poison is defined as a substance which when administered, inhaled or swallowed is capable of acting deleteriously on the body. ठीक है. एज पर द WHO के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि 30 लाख केसेस जो है पॉइजनिंग के वो हर साल आ रहे हैं और उसमें 2,20,000 जो है लोगों की डेथ हो रही है पॉइजन से. सो पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जिसे हम एडमिनिस्टर करते हैं, इनहेल करते हैं, स्वॉलो करते हैं, तो वह हमारे बॉडी में एक डिलीटेरियस इफेक्ट शो करता है, मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, तो उसे हम पॉइजन कहेंगे. अब ड्रग मतलब क्या होता है? तो ड्रग इज एनी सब्सटेंस ऑफ द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इज डिजाइन फॉर द यूज इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज और द मॉडिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन. मतलब कि ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम डिज़ाइन करते हैं डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज़ के लिए, तो उसे हम ड्रग कहेंगे. ठीक है. नाउ पॉइजन की एंट्री कैसे होती है हमारी बॉडी में? तो 4 टाइप से एंट्री हो रही है यहाँ पर. सबसे फर्स्ट जो है इनहेलेशन, सेकेंड वन इज इंजेक्शन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ वन इज इंजेक्शन से. ठीक है. नाउ डिफरेंस बिटवीन द पॉइजन एंड द ड्रग और पॉइजन के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे तो इसमें 2 तरीके के डिफरेंस बताया गया है.
ठीक है, टू टाइप्स ऑफ डिफरेंस हैज़ बिन given here. First one is a medical difference and second one is a legal difference. Medical difference is a difference which is according to the dose से, ठीक है। तो डोज के अकॉर्डिंग अगर डिफरेंस रहेगा तो उसे हम मेडिकल डिफरेंस कहेंगे, और उसमें जैसे सब्सटेंस जो है विच इज़ गिवन इन द लेसर डोसेज, जिसे हम कम डोज में देंगे तो उसे हम ड्रग कहेंगे, बट सब्सटेंस विच इज़ गिवन इन द हायर डोज इट इज़ कॉल्ड एज अ पॉइजन। सेकेंड वन इज अ लीगल डिफरेंस, दैट इज अ डिफरेंस विच इज़ अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन, मतलब कि उसका इंटेंशन क्या है उस ड्रग का, ठीक है ना। तो उसे बोलेंगे हम, तो एजेंट विच इज़ गिवन विद द इंटेंशन ऑफ हीलिंग, जब वो उससे सुधार रहा है किसी ऑर्गन को, किसी सिस्टम को हमारे बॉडी के, तो उसे हम ड्रग कहेंगे। और एजेंट विच इज़ गिवन विद द इंटेंशन ऑफ हार्म, ठीक है, जो हमारे शरीर में हार्म कर रहा है, हमारी बॉडी में को हार्म कर रहा है, तो उसे हम पॉइजन कहेंगे। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द पॉइजन एंड द ड्रग। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन विच इज़ बेस्ड ऑन टू एस्पेक्ट्स, ओके, दैट इज़ ऑन द टाइप ऑफ एक्शन, एंड सेकेंड वन इज़ मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन। सो वो हम उसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। सो आज के लिए बस हमने वही देखे कि इंट्रोडक्शन टू टॉक्सिकोलॉजी एंड पॉइजन के हमने डेफिनेशन देखे, और ड्रग और पॉइजन जो है उसके बीच में हमने डिफरेंस देखे कि मतलब क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।